एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। दिस इज प्रिया पांडे साइनिंग इन। और आज हमारा जो प्लान है वो बेसिकली नासिक का प्लान है। इसमें हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे कि नासिक पहुंचना कैसे है, रहना क्या है और वहां पर आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैंने आज ये व्लॉग थोड़ा लेट शुरुआत की है, वहाँ पहुँचने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अभी हम आपको डिटेल आइटिनरी बताते हैं कि आप अगर नासिक आ रहे हैं तो आप कैसे अपना पूरा आइटिनरी प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इस बार घर से सुबह 5 बजे निकलने का डिसाइड किया। मुंबई से त्र्यंबकेश्वर की दूरी 177 किलोमीटर्स की है। सूर्योदय का अद्भुत नज़ारा देखते हुए, ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए हम त्र्यंबकेश्वर करीब 9 बजे के आसपास पहुंच गए। त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी स्थापत्य कला बहुत ही अद्भुत है, जिसे हम निहारते रह गए। फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड होने के कारण हमने वहां अंदर वीडियोस नहीं लिए। फिर वहां से निकलते ही मज़ेदार नाश्ता किया, वहां की फेमस मलाई दूध का भी स्वाद लिया। आप भी जब त्र्यंबकेश्वर जाएं तो इसका स्वाद जरूर लें। वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर ही पंचवटी है, जो शिरडी मार्ग पर ही पड़ता है। पंचवटी वो स्थान है जहां भगवान राम ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान किया था। पंचवटी के दर्शन करते ही हम वहां से निकले और करीब 3:30 बजे के आसपास हम शिरडी पहुंच गए। हेलो, सो अभी हम पहुंच गए हैं शिरडी। शिरडी हम हर साल आते हैं, पर हम जब पहले आते थे तो हम हमेशा होटल्स प्रेफर करते थे, लेकिन इस बार हमने सोचा कि हमें कुछ और एक बार चेक करना चाहिए कि कैसे रह सकते हैं। तो हमने सोचा था इस बार हम आश्रम में रहेंगे। तो आश्रम की जो खासियत ये होती है कि ये मोस्टली शिरडी जो मंदिर है उसके आसपास होता है और कंपैरेटिवली होटल से जो इसकी रेट्स होती है वो भी काफ़ी कम होती है। तो अभी हमने जो रूम लिया है वो सच में काफ़ी सस्ता है और इसके कुछ चार्जेस 3 बेड के हिसाब से 500 रुपीज़ होते हैं और उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा बेडिंग चाहिए तो 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो अभी हम लोग 6 लोग थे, तो हमने कैसे कर लिया कि हमने 2 रूम्स में डिवाइड कर दिया, एक में लेडीज़ हो गई और एक में जेंट्स। तो अगर आप भी आते हैं तो आप भी वैसे रह सकते हैं। थर्ड लॉकडाउन लग रहा है ओमिक्रॉन के वजह से, क्योंकि ओमिक्रॉन के वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है। यहाँ पर जो आरती लोग अटेंड करते थे वो भी बंद कर दी गई है। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जैसे कि रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप मंदिर के प्रीमाइसेस में नहीं जा सकते। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है जो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि यहाँ पर नीचे 2 रुपये में चाय मिलती है, तो उसका भी हम एक्सपीरियंस लेंगे और आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उसके पहले आप ये रूम टूर कर लीजिए। आपको रूम टूर कराने के बाद हम थोड़ा फ्रेशन अप हुए और 4 बजे की हमारी शिरडी की बुकिंग थी, जो हमने ऑनलाइन कर रखी थी और वो भी बिल्कुल फ्री। आप भी अगर शिरडी जा रहे हैं इस पेंडेमिक के समय में तो आप भी शिरडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर उससे बुकिंग कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या फिर डायरेक्ट पोर्टल पर जाकर भी बुकिंग कर सकते हैं। शिरडी आप रोडवे और रेलवे दोनों ही मार्गों से पहुंच सकते हैं। और फिर क्या, थोड़ा शॉपिंग किया, थोड़ी चाय की चुस्की ली, तो आसपास की जगह को एक्सप्लोर किया और दिन की समाप्ति की।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 2। सो बेसिकली जो हमारा कल का आइटिनरी था वो कैसा था, हम सुबह 5 o'clock को घर से निकले। उसके बाद हमने सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर किया, पंचवटी किया और हम आए नासिक में शिरडी हमारा करीबन 6 बजे तक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने थोड़ी मार्केट एक्सप्लोर किए, जो मैंने आपको नीचे सारे विजुअल्स दिखा दिए थे। उसके बाद जो आज का आइटिनरी है वो ऐसा है कि अभी हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे शनि शिंगणापुर के दर्शन करके वहाँ पर ही एक रेणुका माता का मंदिर है, तो वो भी दर्शन करेंगे। पिछली बार भी मैंने आपको ये वीडियो में बताया था रेणुका माता के मंदिर के बारे में। सो अगर आप भी अपनी आइटिनरी बना रहे हैं तो आप भी ऐसी तरीके से बना सकते हैं जिसमें आप ऐसे इवेंट प्लान कर सकते हैं ताकि आपका 2 दिन में पूरा नासिक कवर हो जाए। अगर हम देव दर्शन की बात करते हैं तो उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि MTDC की बोट क्लब है तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर सुला वाइनयार्ड है, ये सब भी। तो अगर आप धार्मिक दर्शन करना चाहते हैं तो ये वाली आइटिनरी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ फन चाहिए, तो आप ये दोनों चीज़ और भी बहुत सारी यहाँ पे रिसॉर्ट्स हैं तो उसमें भी जाकर मज़ा ले सकते हैं। सो बेसिकली जो हमने अभी कल यहाँ पर लंच किया था, तो लंच यहाँ पर जिस आश्रम में हम रुके हैं यहाँ पर टोटली फ्री है, तो आप भी अगर आए तो फ्री का एक बार ट्राई कीजिएगा। उसके अलावा जो प्रसादालय था, मेन प्रसादालय, वो फ़िलहाल बंद है, वहाँ पर खाना नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। और शिरडी में बहुत सारे प्रिकॉशंस एंड नॉर्म्स है कि आपके पास अगर ऑनलाइन टिकट्स है तो आप तो फटाफट अंदर चले जाएंगे, लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास टिकट्स नहीं है फिर तो इन लोग यहाँ पर बना के दे रहे हैं ऑनलाइन टिकट्स, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और अभी हम यहाँ से जाएंगे शनि शिंगणापुर, तो उसके बारे में भी मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगी कि कितना किलोमीटर्स है यहाँ से, सब कुछ। तो शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ करिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। अब समय था चेकआउट करने का। आश्रम में जो रूम्स मिलते हैं वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए मिलते हैं। हमने चेकआउट किया और हमारी गाड़ी आकर रेडी थी, जो कि हमने मुंबई से ही बुक कर रखी थी और सारे पैकेजेस उसमें इंक्लूडेड थे। फिर क्या, बिन मौसम बारिश का मज़ा लेते हुए 72 किलोमीटर्स का फासला तय कर हम शनि शिंगणापुर पहुँच गए। शनि भगवान की काफ़ी कम मंदिर हैं और इस गांव की भी काफ़ी मान्यता है। ऐसा कहते हैं कि इस गांव में कभी चोरी नहीं होती। हमने शनि भगवान का दर्शन किया और लौटते वक्त हमने रेणुका माता के भी दर्शन किए, जो उसी रास्ते पे मुंबई वे में पड़ता है। फिर क्या, हमने फेमस रसवंती का स्वाद लिया, क्योंकि वहाँ पर जो जूस निकलता है वो मशीन द्वारा नहीं, बैल द्वारा निकाला जाता है, जो कि काफ़ी टेस्टी होता है। लौटते समय हमने एक और मंदिर देखा जो कि शंकर जी का था, पर उसकी स्थापत्य कला भी काफ़ी अच्छी थी। और अपनी मम्मी फैमिली के साथ मज़ाक करते हुए सूर्यास्त का खूबसूरत नज़ारा देखते हुए 2 दिन का यह देव दर्शन का सफ़र ख़त्म किया। इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। दिस इज़ प्रिया पांडे साइनिंग ऑफ।